रेलवे की तरफ से आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब ये रिक्रूटमेंट आपकी किस पोस्ट पर आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितना क्या स्टिपेंड मिलेगा और आप इस पोस्ट पर कैसे अप्लाई करोगे, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो रेलवे की तरफ से आपकी रेल व्हील फैक्ट्री में आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है। अब ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये आपकी है अप्रेंटिस की पोस्ट पर। ठीक है, आप यहाँ पर डेजिग्नेटेड ट्रेड्स देख सकते हो, यानी कि आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसीज हैं वो आपको इस टेबल में दिख रही होंगी। तो बात करते हैं पहली ट्रेड जो आपकी है वो आपकी है यहाँ पर फिटर। फिटर में टोटल आपकी यहाँ पर 85 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आपकी है मैकेनिस्ट ट्रेड। मैकेनिस्ट ट्रेड में आपकी यहाँ पर टोटल 31 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड आपकी है और यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 8 है। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर ब्रेकडाउन जो है यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि SC ST OBC और अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी है, PWBD में कितनी क्या वैकेंसी है, ESM कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। नेक्स्ट आपकी है टर्नर की पोस्ट। टर्नर ट्रेड में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी है। फिर आपकी CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर ट्रेड में आपकी 23 यहाँ पर वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपकी 18 वैकेंसी है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में यहाँ पर टोटल आपकी 22 वैकेंसी है। अगर हम ओवरऑल बात करें रेलवे में कितनी आपकी पोस्ट है, तो रेलवे में आपकी रेल व्हील फैक्ट्री में टोटल अप्रेंटिस की यहाँ पर 192 पोस्ट है। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज आओगे तो कैटेगरी वाइज देखो तो आउट ऑफ 192 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 98 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी में 51 वैकेंसी है, ST कैटेगरी में 14 और SC कैटेगरी में आपकी 29 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा फिजिकली डिसेबल्ड जो कैटेगरी होती है PWBD, उसमें भी आपकी यहाँ पर 8 वैकेंसी है और आपकी ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन में आपकी यहाँ पर 6 वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें काफी अच्छी पोस्ट है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, तो वो सभी चीजें भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो पहला जो पैरामीटर है वो आपका है एज लिमिट का। ठीक है, आपकी एज जो है यहाँ पर देखो तो 15 ईयर्स हो जानी चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो एज है वो आपकी 15 ईयर है और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी यहाँ पर है 24 ईयर। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो या अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो फिर आपकी एज 15 से 24 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा जैसा सभी को पता है कि एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात कर लें एज रिलैक्सेशन के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो SC ST को 5 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिला है, तो वहीं OBC कैटेगरी को 3 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब रिलैक्सेशन क्लेम करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। SC ST का सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ऐसे ही OBC का भी सर्टिफिकेट होता है। तो ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब आते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो अगर आपने 10th पास कर लिया है प्लस आपने ITI किया है, किसमें ITI किया है, अब जो यहाँ पर जो आपकी ट्रेड है, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर जो आपको ट्रेड यहाँ पर दिख रही है 10th के बाद आपका ITI इसी ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फिटर ट्रेड में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपका 10th प्लस ITI इन फिटर में ही होना चाहिए, तभी आप फिटर में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपने 10th के बाद ITI किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आपने 10th के बाद ITI कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये ट्रेड वाइज भी आपका ITI होना चाहिए। जिस ट्रेड में आपने ITI किया है उसी ट्रेड में आप इसमें अप्लाई करने वाले हो। बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ड्यूरिंग स्टिपेंड कितना क्या मिलेगा, तो आपका स्टिपेंड आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि 12,261 रुपीज पर मंथ यहाँ पर स्टिपेंड मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है, ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, टर्नर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिस्ट फिटर, जितनी ये जो मैंने ट्रेड बताई है इनका स्टिपेंड यहाँ पर 12,261 रुपए मिलेगा। ठीक है, बाकी जो CNC प्रोग्रामिंग ऑपरेटर की जो पोस्ट है उस पर स्टिपेंड थोड़ा सा कम है, यानी कि इस पर जो स्टिपेंड आपका है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, वो आपका है 10,899 रुपीज, 10,899 रुपए आपको प्रति माह यहाँ पर मिलेगा CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर की पोस्ट पर। ठीक है, ये हमने बात कर ली स्टिपेंड की। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आप इसमें अप्लाई कैसे करने वाले हो। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है rwf.indianrailways.gov.in, इस पर ही आकर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करोगे वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और वहां पर आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। बाकी पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पर देख सकते हो 100 रुपीज यहाँ पर
जो है वो आपकी प्रोसेसिंग फी है। इसके अलावा SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर कोई भी फी जो है नहीं पे करनी है। ये आपकी फी जनरल EWS, अनरिजर्व कैटेगरी और OBC नॉन क्रीमिलियर, इनको यहाँ पर फी पे करनी है। ठीक है, बाकी कौन कौन से आपको फोटोकॉपीज रेडी रखनी चाहिए जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे, तो ये चीज भी यहाँ पर देख सकते हो। 10th की आपके पास, मेट्रिकुलेशन की आपके पास सर्टिफिकेट्स जरूर होने चाहिए कि आपने 10वीं पास कर ली है, प्लस किस में आपने ITI किया है ये भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बताया था, रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए, एज रिलैक्सेशन क्लेम करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, जैसे कि SC ST और OBC के पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये आपके एनेक्स्चर में लिखे हैं, फॉर्मेट अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी कैटेगरी से अगर आप आते हो, डिसेबल्ड हो, तो आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का भी आपको जो है ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए और ये आपके लेटेस्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 1-2 साल पहले की फोटो आप यहाँ पर लगा रहे हो, बिल्कुल लेटेस्ट आप जाकर खिंचवा लो और इसको लगाना है। ठीक है, बाकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट, ये किसके लिए है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट इनके लिए है। इसके अलावा बाकी आप अदर जो सर्टिफिकेट्स हैं, रेलवे में अगर आपने वर्क किया है तो उसका सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हो। अब लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो आपकी है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल इसकी यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। तो 1 अप्रैल के पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सील ड्रॉप बॉक्स केप्ट इन द ऑफिस, यहाँ पर आपको इस एड्रेस पे आपको जो है यहाँ पे सेंड करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे सेंड करना होगा। उसका प्रोसेस यहाँ पर देखो लिखा है, और एप्लीकेशन जो आप सेंड करोगे एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन्ड है, टाइमिंग भी मेंशन्ड है, कब से कब तक कितने बजे तक आपको सेंड करना होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बताया, लास्ट डेट मैंने बता दिया है कि 1 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा टेंटेटिव डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी 15 दिन के बाद आपकी ट्रेनिंग मान लो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो मोड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पर देखोगे 10th में आपने कितना स्कोर किया है, प्लस आपने ITI ट्रेड में जिसमें आपने ITI किया है उसमें आपने कितना स्कोर किया है, उसके मार्क्स के बिहाफ पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले 10th प्लस ITI मार्क्स में कितना आपने स्कोर किया है, कितने आप नंबर लाए हो, उस नंबर के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स हैं वो सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आप देख सकते हो। विजन से रिलेटेड कितने क्या है वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको ध्यान रखनी है। ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। हेल्प डेस्क पे आप देख सकते हो। ठीक है, कोई अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पर आपका कॉल का नंबर है और टाइमिंग भी मेंशन्ड है, आप इतने से इतने बजे तक इनको कॉल कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे आओगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ये सब पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना होगा। फिर जो है आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सेंड करना होगा, जो मैंने आपको एड्रेस दिखाया था। ठीक है, टाइम और डेट वो मैंने बता दी है, 1 अप्रैल से पहले आपको सबमिट कर देना है। और इसमें TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए जाओगे ऑफिस। इसके जब आपका मेरिट, जब आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, जब आपका यहाँ पर स्क्रूटनी आपका राउंड हो जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, उसके लिए आपको ऑफिस बुलाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, विल नॉट बी पेड एनी TADA, ये चीज भी यहाँ पर लिखी है। हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, रहना खाने का खर्चा ये सब खुद से ही आपको अरेंज करना होगा, बस आपको स्टिपेंड यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक, अब आते हैं प्रोफॉर्मा देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट रहने वाला है, जो फॉर्म रहने वाला है वो आपका कैसे रहेगा। जैसे कि ट्रेड, किस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो, कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखना होगा। इसके अलावा आपको अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखा है वही नाम लिखना होगा। ठीक है, ऐसा ना हो आपका नाम मान लो यहाँ पर है शिवम सिंह आपका है और मैट्रिकुलेशन में शिवम कुमार सिंह लिखा है, तो शिवम कुमार सिंह ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो आपका फुल नेम है वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी होगी।
क्या वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन में आप लिख सकते हो, यहाँ पर डीओबी आप लिख सकते हो, ठीक है, डीओबी आपको लिखनी होगी। प्लस यहाँ पर किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, या अनरिजर्व कैटेगरी से हो, या एक्स सर्विसमैन हो, ये चीज़ आपको फिल करनी होगी। क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ये भी आपको फिल करना होगा, ठीक है। बाकी एड्रेस भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नेशनैलिटी में आप इंडियन लिखोगे, ठीक है। बाकी स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आओगे, कितने मार्क्स थे, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, 10th आपने किस बोर्ड से पास किया, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, या और भी अदर जो बोर्ड होते हैं स्टेट बोर्ड, बिहार के हो तो बिहार बोर्ड, ठीक है। ऐसे ही अदर जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो वो बोर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है। या फिर अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है, आईसीएसई से पढ़ाई की है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे आओगे, ट्रेड में, ठीक है, जैसे ट्रेड आपकी है, फिटर ट्रेड में आपने आईटीआई किया है तो फिटर ट्रेड यहाँ पे लिखोगे। बोर्ड कौन सा था, कब आपने पास किया है, कितने स्कोर, कितने टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें कितना आपने स्कोर किया है, ठीक है, मार्क्स का परसेंटेज आपको निकालना होगा। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है। और जो है 100 रुपीज यहाँ पर प्रोसेसिंग फी है। बाकी नेम ऑफ पोस्ट बैंक, ये सभी चीजें भी आपको फिल करनी होंगी, अमाउंट यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। बाकी फी एग्जामिशन के लिए, जैसे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर फिल कर दो एससी एसटी, तो आपको यहाँ पर कोई भी फी जो है नहीं पे करनी होगी, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको फिल करने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप फिलअप कर रहे हो, और ये डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट ये आपका है एससी एसटी का। तो अगर आप एससी एसटी कम्युनिटी से आते हो तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट का, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं एससी एसटी के अलावा और भी अदर, आपको यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, ये आपका है ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लो। और रेलवे में बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें जरूर अप्लाई करो। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।